Yes, in the +2 class. Good afternoon class. अपन लास्ट टाइम पे ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे फ्री रेडिकल FRSR डिस्कस कर रहे थे। प्लीज इसको फिनिश करते 5-10 मिनट की रिएक्शन फिर NSR स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखना क्लास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या रहता है आपके पास। यहाँ पे ये रिएक्शन देता कौन आपके पास अल्केन, इसमें रिएक्टेंट कौन आपका फिक्स है, कौन होगा आपका अल्केन, और लाइट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होती है। इसमें सिर्फ इतना सी कांसेप्ट पता होना चाहिए। आपके पास 3 टाइप के रेडिकल्स होते हैं। एक आपके पास कौन सा होता है, आपके पास 3 डिग्री कार्बो रेडिकल्स होता है, एक आपके पास 2 डिग्री होता है, एक आपके पास 1 डिग्री होता है। कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर कोई रेडिकल के अंदर ऐसा हो, ये डबल सिंगल रेडिकल, ये बच्चों से स्टेबलाइज हो रहा है बेटा, तो ये भी रेडिकल कैसा आपका स्टेबल है। अगर आपके पास कोई रेडिकल बेंजीन के ऊपर यहाँ पे बन गया CH2 रेडिकल, तो डबल सिंगल रेडिकल, ये रेडिकल भी आपका क्या मिलेगा? स्टेबल मिलेगा। या फिर रेजोनेंस से वो स्टेबल मिल सकता है, या फिर आपके पास 3 डिग्री रेडिकल आपको ऐसे स्टेबिलिटी देखनी होनी चाहिए रेडिकल्स। आओ देखते हैं। तो जो अल्केन होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। इनके पास ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई डबल बॉन्ड है, कुछ भी नहीं होते, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। ये जो रिएक्शन करते हैं ना, वो रेडिकल के साथ ही रिएक्शन करते हैं। रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है। जो अनस्टेबल होता है ना, हाईली, किसी न किसी के संग जुड़ के स्टेबलाइज होना चाहता है। क्योंकि रेडिकल के अंदर क्या होते हैं, रेडिकल किसको बोलते हैं? जिनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? मतलब 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्लोरीन हाईली अनस्टेबल है। क्योंकि क्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है? 8 रखना चाहती है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, 7 से किसमें जाना चाहिए? 8 को। पोजीशन में जो उसकी संख्या हो जाएगी कंबाइन हो जाएगी। तो रेडिकल की प्रेजेंस के अंदर आपके अल्केन रिएक्शन करते हैं। तो देखो, जब भी आपके पास ऐसा होगा, अब यहाँ पे रिएक्शन इन 3 स्टेप के अंदर जाते हैं। रेडिकल वाले मैकेनिज्म होते हैं, रेडिकल वाले जो रिएक्शन होते हैं उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, चेन प्रोपगेशन होता है, एक होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप आएगा। चेन इनिशिएशन में रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है? तो भाई साहब, ये अल्केन तो बाद में, ये जो दोनों क्लोरीन है बेटा अपने घर में रहते नहीं पता, घर से कभी बाहर ही नहीं पता, तो ये दोनों कर लो आपस में सलाह करके, दोनों बहनें आपस में सलाह करते कहते हैं बाहर की दुनिया के अंदर जाते हैं, फिर हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे? अपना कोई काम का स्टार्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे पता। तो जैसे बाहर निकलती हैं तो बाहर गर्मी के टाइम पे निकलेगी, गर्मी के टाइम पे क्या निकलेगी? बाहर क्या मिलेगी बेटा? इनको रोशनी मिलेगी, धूप मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो इस धूप के अंदर चलते 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 इन दोनों में से एक बहन का मन बदल गया, कहती मैं नहीं जाऊँगी घर से। क्या हो? घर में बिना किसी को बताए घर से क्या हो गई? फरार हो चुकी है, घर से फरार हो गई हैं दोनों बहनें यहाँ पे। तो जैसे बाहर जाती है तो बाहर क्या बेटा? बहुत ज़्यादा क्या है? गर्मी है, धूप है, रोशनी है बेटा, लाइट। HU का मतलब क्या है बेटा? लाइट है। तो इन दोनों बहनों में से एक बहन का मन बदल गया कि मैं नहीं जाना चाहती, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। दूसरी बहन कहते हैं घर से ऊपर चले गए तो वापस नहीं जाएंगे। एक कह रही मैं जाऊँ, एक कह रही मैं नहीं जाऊँ। दोनों बहनों के बीच में क्या होनी स्टार्ट होगी बेटा? अनबन होनी स्टार्ट होगी। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? इन दोनों बहनों का ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है। जितनी ताकत इसकी उतनी ताकत इसकी है। जैसे ही बॉन्ड टूटता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास? यहाँ पे Cl रेडिकल। कितने Cl रेडिकल बन जाएंगे? 2। जब तक दोनों बहनें इकट्ठी थी तब तक कैसी थोड़ी स्टेबल थी। जैसे अलग अलग हो जाती है कहीं पे तो दोनों बहनें क्या होती है बेटा? अनस्टेबल होगी बेटा, हाईली अनस्टेबल। दोनों क्लोरीन के लास्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा। तो बाहर निकलना तो आसान है, लेकिन बाहर जाके एकदम से स्टेबल हो जाना क्या बहुत मुश्किल है बेटा। ठीक है, कहते हैं घर में तो बड़ी अच्छी सलाह बनाते हैं कि चलो हम बाहर जाएंगे, काम धंधा करेंगे, कोई ना कोई अपना बेड सेटल हो जाएगा, लेकिन इतना आसान काम नहीं होगा। तो जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, दोनों बहनों में दरार पड़ जाती है। टूटने के बाद वहाँ पे क्या बन जाता है? Cl रेडिकल बन जाता है, अनस्टेबल होगी। अब ये दोनों बहनें सोचते हैं कोई सा भी मिल जाए हम उसके संग क्या कर लेंगे? कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? एक Cl रेडिकल को घूमते घूमते कौन दिखाई देता है बेटा? आपका अल्केन दिखाई देता है, CH4 दिखाई देता है। वो देखते हैं कि एक क्रीना कितने H को लेकर बैठी है? 4 H को लेकर बैठी है बेटा मीथेन के अंदर। तो इसमें से एक Cl रेडिकल अपना प्रपोजल लेके आती है। किसके पास प्रपोजल लेके आती है? कार्बन की H के पास प्रपोजल लेके आती है। एक क्रीना किससे कितने H लगे बेटा? 4। तो ये कल्लो अपना प्रपोजल लेके आती है, इस H के पास कहती है मैं तेरे से क्या करना चाहती हूँ? बॉन्ड बनना चाहती हूँ। तो ये H भी थोड़ा सा कन्वेंस हो जाता है। इस क्रीना के संग पहले 3 H लगे हैं, फिर 4 इसके संग चले जाए, तुमको अकेले को क्या मिल जाएगी? कल्लो मिल जाएगी बेटा। तो ये H क्या करता है? इस कल्लो के बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो
कर लो कहते हैं तेरे मेरे बीच में बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा आएगा, एक इलेक्ट्रॉन तेरा आएगा, करीना का इलेक्ट्रॉन किसको हुआ है, करीना को। तो यहाँ पे अब रेडिकल कौन बन जाता है बेटा, आपके पास CH3 क्या बनेगा पर रेडिकल, प्लस में क्या बना आपके पास यहाँ पे Hc। अब अनस्टेबल कौन हो गया आपके पास C, करीना अनस्टेबल हो गई बेटा। अब ये CH3 रेडिकल को स्टेबल करने के लिए वैसे तो ये कार्बन पूरी जांच पड़ताल करते कि मेरे H को कौन ले गया, मेरे H को कर लो लेगी, कर लो आई कहाँ से थी, इनके घर से आएगी, जैसे आए थे ना Cl2 घर में, इनके घर में बहुत कर लो कहते हैं कितनी मर्जी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली में होता है क्या है, यहाँ से क्लोरीन आती है, बस आपने क्या करना है कि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में कितनी कर लो, यहाँ पे 2 Cl रेडिकल, तो 2 Cl रेडिकल में से एक कर लो क्या करते हैं इस H को ले जाती है बेटा। तो दूसरी जो कर लो होगी ना, कि आपके जो CH3 रेडिकल बना इसके साथ कौन आ जाएगा आपके पास, दूसरी कलर भी घूम लोगी, वो Cl रेडिकल इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लेते हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेती है, तो यहाँ पे क्या बन गया CH3Cl बन। हुआ क्या यहाँ पे, इन दो कलरों में से एक कलर ने इस H को, एक H को रिप्लेस मार के इस कार्बन के साथ क्या कर लिया बेटा, बॉन्ड बन गया। मतलब एक रेडिकल ने दूसरे रेडिकल को रिप्लेसमेंट मारा, जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल रिप्लेसमेंट मारेगा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस मारता तो ये सब हो जाती है, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसमेंट मारेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। कर सकते हो नहीं कर सकते। लास्ट में इसमें एक चेन टर्मिनेटिंग स्टेप आता है, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप देखने क्लास। इसमें पॉसिबिलिटी लिखनी होगी, पॉसिबिलिटी का मतलब है जैसे दोनों कलरों के बीच बॉन्ड टूटा, हो सकता है कि जैसे इनको लगा कि अनस्टेबल है तो हो सकता है कि दोनों जो Cl रेडिकल है वापस से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वापस से क्या बना सकते हैं बेटा, बॉन्ड बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, जैसे यहाँ पे CH3 रेडिकल बना, ऐसा थोड़ी कि एक ही CH3 रेडिकल बना हो, ऐसे जब बहुत सारे बने होंगे तो हो सकता है कि CH3 रेडिकल से कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, आपके पास यहाँ पे इथेन बन सकता है। समझ गए पॉइंट। तो बस ये बनाने में मुझे तो बस इतना समझाना था, पहले जब भी लाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगी, सुनो क्लास, सबसे पहले कर लो कहाँ निकली बेटा, आपका रोशनी में निकली, रोशनी में जाके वो क्या बनी, रेडिकल बनी। रेडिकल बनने के बाद ये कार्बन का क्या खींचती है बेटा, H खींचे, जिस कार्बन का ये H लेके जाएगी वो कार्बन क्या बनेगा आपका, रेडिकल बनेगा। जो कार्बन रेडिकल बनेगा उस कार्बन रेडिकल के पास दूसरी कलो आगे लग जाएगी आपको, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते, तो करो बेटा। आज उसका कशिश क्यों नहीं यहाँ पे, बीमार होगी या फिर वैसे क्या हो गया। लो ये जो Cl रेडिकल होती है वो sp3 वाले कार्बन के H को लेके जाएगी और अल्केन वाले कार्बन को भी pi H लेके जाएगा, ये ध्यान रखो। वो का इंडस्ट्रियल आपकी वास्ता नहीं लो चलें, रफ कर दो इसको, मैकेनिज्म नहीं करना, हमने इसको डायरेक्टली ध्यान में रखने कैसे कैसे रफ कर दो इसको। आपके पास क्या रहता है क्लास देखना, अगर आपके पास ऐसा अल्केन आ जाए CH2CH2, इसकी रिएक्शन अगर क्लोरीन से करो इन प्रेजेंस ऑफ बेटा लाइट, देखना इधर ये लाइट आ गई, अल्केन आपके पास, ये कलर कहाँ निकलेगी, पहले रोशनी में जाएगी, रोशनी में जाएगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, Cl रेडिकल। अब यहाँ पे दो टाइप के कार्बन है, 1 डिग्री वाला कार्बन है, 2 डिग्री वाला कार्बन है, ध्यान से समझना। ये वाली कलर इसका H कैंसिल, इसका कैच करेंगे, हमें पता है कि जो कलर जिसका H लेके जाएगी वो कार्बो रेडिकल बनेगा, या तो ये रेडिकल बन सकता है या ये रेडिकल बन सकता है। तो बताओ कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री रेडिकल स्टेबल, 2 डिग्री। तो बताओ ये कलर इसका H खींचेगी, इसका H खींचेगी, ध्यान रखना कलर उस कार्बन का H खींचती है जिस कार्बन का H खींचेगी तो रेडिकल आपको कैसा बने, स्टेबल बने। तो बताओ कौन सा H खींचेगी, ये वाला H, ये वाला,
1 डिग्री का कैंसिल 2 डिग्री वाले का कौन सा मुस्कान 1 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री ज्यादा रेडिकल स्टेबल होगा। तो ये दोनों कौन से कार्बन कैच खेचेंगे 2 डिग्री वाले कार्बन कैच खेचेंगे इसका खेचेंगे इस पे रेडिकल बनेगा और इसी पे दूसरी करो लगी। तो मतलब आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा तो उसका एच हटा के आंसर आ जाएगा। अगर 1 डिग्री वाले का लगाओगे तो माइनर बनेगा ये मिल सकता है। इसके अंदर बनाना आप लोग CH3 प्लस Br2 in presence of light करो इसको आंसर। आपका मैथ का सिलेबस फिनिश है 2 चैप्टर है लो इसमें क्या होगा ये Bn किस में जाएगा आपका रोशनी में जाएगा Bn रोशनी में जाएगा तो क्या बनेगा आपका Br रेडिकल। अब मुझे बताओ इस कार्बन का खींचेगा इस कार्बन का खींचेगा इसका खींचेगा किसका खींचेगा बीच वाले का खींचेगा क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन ये सारे 1 डिग्री हैं ये 3 डिग्री है तो इसका खींचेंगे तो इसी भी रेडिकल बनेगा ये रेडिकल आपका स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका इसके साथ दूसरा Br लगा देना CH3 यहाँ पे क्या करेगा प्लस में Br बनाना आ सकते हो ठीक है। इसके अंदर बनाना क्लास जैसे ये आपके पास ऐसे करोगे CH2 डबल बॉन्ड CH3 इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनेगा इसकी रिएक्शन अगर आप Cl2 से करवाएं तो इन प्रेजेंस ऑफ या Br2 हो सकता है या इसकी रिएक्शन अगर मैं Br2 कर देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ देखना क्लास प्लीज आपके पास ये बना लिया सभी ने ये वाला आंसर देखो आप प्रॉपर देख लीजिए। तो देखना ये जो Cl2 लाइट है ये तो रेडिकल बनेगा रेडिकल वाली तल्लो क्या करती है अल्केन वाले कार्बन की H को खींचेगी अल्केन ये दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इसका H नहीं खींचेगी डबल बॉन्ड पे जो रेडिकल होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है उसका H नहीं खींचेगी। तो इसमें अल्केन वाला कार्बन कौन है यही है ना sp तो इसका खींचने पे ये जो रेडिकल बनेगा हाईली स्टेबल है डबल सिंगल क्या आपका रेडिकल क्लियर पॉइंट। तो ये वाली कार्बन अपने कल्लो को दे देगी तो जो कल्लो रेडिकल जिसका एच लेके जाएगी वही कार्बो रेडिकल बनेगा। अब उसी कार्बो रेडिकल के साथ क्या लग जाएगा आपका दूसरी कल्लो लग जाएगी ये आंसर आएगा। एलाइलिक हेलोजनेशन एलाइलिक सिस्टम पता है क्या होता है एलाइलिक सिस्टम 3 कार्बन का सिस्टम होता है इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक एल्केन वाला कार्बन अटैच होता है इस सिस्टम को एलाइलिक सिस्टम बोला जाता है। इसके अंदर बताओ कहाँ लगेगी बेटा बताओ ये जो कल्लो है इसका एच खींचेगी यहाँ से एच खींचेगी कहाँ से एच खींचेगी बेटा CH3 का खींचेगी क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा हाईली स्टेबल डबल सिंगल रेडिकल बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन का एच खींचेगी Cl रेडिकल जब Br रेडिकल जो भी रेडिकल होगा वो अल्केन वाले कार्बन के एच को ही खींचेगी ये रेडिकल बनाएगी तो उसका एच खींचेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2Cl बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगी बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। इसमें बताओ ये आंसर बनाना ये आंसर बनाओ फटाफट बताओ।
लो इसमें क्या होगा देखो दो एल्कीन यहाँ से H कैंसिल ये रेडिकल यहाँ से H तो ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा ये रेडिकल स्टेबल बनेगा बेटा ये वाला डबल सिंगल रेडिकल ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा तो अगर ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका Br यहाँ पे क्या लगेगा बस इसमें बताओ कहाँ से लाइट की वजह से Br निकलेगा तो Br रेडिकल बनेगा तो मुझे बताना विषय ये जो Br रेडिकल है इस कार्बन का खींचेगा इस कार्बन का रेडिकल बनेगा यहाँ रेडिकल कहाँ रेडिकल बनेगा ऊपर डबल सिंगल रेडिकल स्टेबल है तो यहाँ से H निकालेंगे तो यहीं पे रेडिकल तो यहीं पे दूसरा Br ये भी अलाइलिक हेलोजिनेशन का ही एग्जांपल होता है इसमें बताओ क्या बनेगा इसमें लाइट नहीं है ये मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर करवाया था आपको किसमें करवाया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तो जब भी आपका रेड एल्कीन आ जाए तो आपके मन में किसका ख्याल आता है जैसे मार्कोनिक एंटीमार्क यहाँ पे लाइट थी लाइट की वजह से रेडिकल जाता है रेडिकल वाले बंदे कौन से कार्बन का खींचते हैं एल्कीन वाले यहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है सॉल्वेंट गैस CCl4 है तो यहाँ पे सॉल्वेंट अगर CCl4 है तो डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ पे दोनों तरफ हेलोजिनेशन होगी सिर्फ इन दोनों रिएक्शन में क्या फर्क है यहाँ पे लाइट है यहाँ पे लाइट नहीं है ये डिफरेंस है इसके अंदर आंसर बनाना क्लास इसमें क्या आंसर बनेगा CH3 की रिएक्शन अगर Br2 से करवाऊं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो इसमें क्या आंसर बनेगा Br रोशनी में निकलेगा तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे Br रेडिकल बनेगा Br रेडिकल इस कार्बन के H को खींचेगा इसके H को खींचेगा इसके H को खींचेगा कौन से कार्बन के H संजना कौन से इसके यहाँ पे भी एक H है यहाँ पे भी यहाँ से H कहाँ से ये वाला ये वाला यहाँ से ये 3 डिग्री कार्बन रेडिकल बनेगा ये 2 डिग्री ये 1 डिग्री यहाँ से खींचेगा ठीक है ये बेंजीन नहीं है इस बार यहाँ पे H है वहाँ पे H नहीं था वो बेंजीन थी वहाँ पे तो चलो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो तो बता सकते हो सारा का सारा FRS कर लोगे FRS ये यूज होगा आपके पास परसेप्टर में मुझे आती है पहली रिएक्शन ही आती है चलो इसके बाद देखो NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया इसके बाद देखना न्यूक्लियोफिलिक NSR नेक्स्ट आपके पास आता है NSR देखो क्लास जो NSR है ना अपने पास दो टाइप का NSR होता है एक अपने पास होता है डायरेक्ट NSR एक होता है डायरेक्ट NSR के अंदर दो मैकेनिज्म पढ़ोगे एक आपके पास SN1 होता है एक आपके पास मैकेनिज्म SN2 होता है NSR करने का मतलब है चैप्टर नंबर 1 ही कर रखा होगा ठीक है फटाफट आप उसको ढंग से सीख लेना डायरेक्ट NSR कौन कौन देते हैं इसमें रेक्टेड कौन होंगे अल्काइल RX होगा ये NSR देते हैं एक और तीसरा देते हैं ये तीन बंदे आपके पास कौन से रिएक्शन देंगे NSR रिएक्शन देते हैं एक होता है इनडायरेक्ट NSR इनडायरेक्ट NSR कौन कौन देते हैं एक आपके पास हेलो अरेंज है बेंजीन तो वैसे तो बेंजीन जो होती है मतलब बेंजीन के ऊपर C ये एक ही प्रॉपर एग्जांपल है जिसमें बेंजीन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी और एक देते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिल एसिड मतलब इसमें कौन कौन आएंगे एसिड क्लोराइड आ सकता है एसिड अनहाइड्राइड आ सकता है ये चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं बीच बीच में रिएक्शन आते रहते हैं जी लो तो दो टाइप का NSR होता है डायरेक्ट NSR होता है और एक होता है आपका इनडायरेक्ट वो मैंने भेजी थी हेलो अरे मैंने ना भेजी थी वो डाउनलोड नहीं हुई मुझे लगा कि भेज रखी है क्या मांगेगा एक बार आइडेंटिटी ना दिमाग खराब हो गया भेज तो रखी है फिर मैंने स्क्रॉल किया तो मेरी तरफ से ही वो 3 तो पहुंच गई होगी अब आ जाएगी अब देखेंगे
आज दिमाग खराब करके रखिए यस तो सामने देख थप्पड़ मार ये देख इस लेके बिल्कुल गुस्सा तू क्या बोलते गुस्सा तो अपना फोन तोड़ देते हैं उससे उससे यही कर सकते हैं तो फोन तोड़ देते हैं फोन फेंक के उससे मेरे घर वाले इसको तोड़ दिया सर। हाँ इसका तो तोड़ना तय था ना मेरे स्कूल में आके सर आप तोड़ते अच्छी बात है। अच्छा मेरी क्लास में तो सुनो देखो इनडायरेक्ट एनएसआर का मतलब क्या रहता है मेरी बात सुनो जैसे आपने इस फंक्शन इसकी कोई रिएक्शन करी है आपने अभी तक बेटा इसकी आपने असाइलेशन डोरे में करी थी ना पैसिफिक हाइड्राइड इनडायरेक्ट एनएसआर का मीनिंग ये होता है देखो डायरेक्ट एनएसआर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आरएक्स है प्लीज इधर देखो ये आपके पास पॉजिटिव वाला पार्ट ये नेगेटिव है जब एक बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करता है अंदर वाले न्यूक्लियोफाइल को जैसे बाहर वाले का आना होगा अंदर वाले को उसे टाइम पे जाना होगा ठीक है जब बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल अंदर वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेसमेंट मारेगा तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम है जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या मारेगा रिप्लेस करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इनडायरेक्ट एनएसआर का मतलब ये है कि जैसे ये आरसी डबल बॉन्ड OCl ये वाला पार्ट ये अंदर वाला न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली ये बाहर होगा क्या होता है हमेशा ध्यान रखना कार्बन और O में ना डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है इसके मतलब इससे सिंगल बॉन्ड अगर कोई ऐसा दिखता हो इस कार्बन को कि इस जैसे नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करने पे मैं वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लूंगी तो कार्बन वहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेती है कार्बन और O के बीच में तो यहाँ पे कार्बन के जो क्लोरीन होता है ना एक गुड लिविंग ग्रुप होता है मतलब क्रीना जरूरत पड़ने पे उसके यहाँ से निकाल सकती है तो कैसे देखो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक मारेगा जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक मारेगा ना तो पाई बॉन्ड पी बॉन्ड होता है पहले तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा बेटे इसको ऊपर शिफ्ट होगा अभी जैसे इसने अटैक मारा उसी टाइम पे निकला नहीं है ये पहले इसके अंदर ऐड होगा यहाँ पे तो पहले जैसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक मार दो पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा O नेगेटिव बनेगा अब क्रीना देखती है कि मुझे तो कार्बन और O के बीच में कैसा बॉन्ड बनाना है डबल बॉन्ड और क्रीना डबल बॉन्ड बनाने के इस कलर पे तुझे मेरे पास से जाना होगा तो नेगेटिव जैसे पाई में शिफ्ट होगा वापस तो क्रीना इस कलर को क्या करते बाहर निकाल देती है तो मतलब जैसे न्यूक्लियोफाइल उसी टाइम पे गया नहीं पहले इसमें ऐड हुआ उसके बाद इसका पाई बॉन्ड ऊपर गया फिर वो पाई बॉन्ड वापस नेगेटिव कन्वर्ट हो उसका पाई बॉन्ड वो वापस नीचे आता है और फिर इस कलर को क्या करता है बाहर निकालता है हुआ तो इसमें भी है कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस मारा लेकिन इसी जैसे अटैक मारा उसी टाइम पे नहीं निकला ये पहले इसमें ऐड हुआ फिर पाई बॉन्ड ऊपर गया फिर वो नीचे आता है फिर इसको बाहर निकालता है ठीक है अगर कार्बन के पास ऑप्शन है कि मैं O के वापस से डबल बॉन्ड बना सकती हूँ तो उसको कोई ना कोई पिछले वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा भैया अभी वापस एक बॉन्ड और बनेगा उसके पास तो कार्बन देखते हैं मेरे से क्लोरीन है ये कैसा ग्रुप होता है लिविंग ग्रुप्स होते हैं क्लोरीन लिविंग ग्रुप होता है ये भी लिविंग ग्रुप होता है ये भी लिविंग छोड़ के जा सकते हैं तीनों को ठीक है तो कार्बन और का डबल बॉन्ड कैसा होता है ज्यादा स्टेबल होता है कंप्यूटर बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से इसलिए तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं एनिलीन है एनिलीन के अंदर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो हमने देखा वो एसिटिक अनहाइड्रेट आपको जी आप कौन सी रिएक्शन देखते हो एनएसआर देखता हूं जी मैं एनएसआर का मतलब कि मेरे पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा तो मैं अंदर वाली चीज को बाहर निकालूंगी डायरेक्टली नहीं गया पहले अटैक मारा ये पाई बॉन्ड ऊपर फिर ऊपर से नीचे आता है फिर ये बाहर निकलता है ये एनएसआर रिएक्शन देखते हैं तो जब भी आपके पास रेक्टेंट ये वाला आ जाए ये वाला भी तो इस जो बाहर आपने न्यूक्लियोफाइल को ढूंढ लिया तो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफाइल को क्या मारता जाएगा बेटा रिप्लेस मारता जाएगा अभी तक आपके पास रेक्टेंट क्या क्या देखिए आपने अल्केन रेक्टेंट आ गया आपके पास अल्कीन रेक्टेंट आ गया अल्काइन रेक्टेंट आ गया आपके पास एल्डिहाइड रेक्टेंट आ गया कीटोन रेक्टेंट आ गया बेंजीन आपके पास रेक्टेंट आ गया अब कौन से रेक्टेंट रह गए बस आपके पास एल्कोहल अल्काइल रह गए बस और ये रेक्टेंट आपने ये रेक्टेंट भी दिया है कि आपके पास ऐसे ये सारे क्या देते हैं एनएसआर रिएक्शन इसके अंदर तो पहले इंटरनेट एनएसआर के अंदर हमें सिर्फ इसी को पढ़ना है इसकी बिंदु की रिएक्शन आती रहेगी बीच में आपको पता लग जाएगा वहाँ पे तो हम करते हैं सबसे पहले सुंदर सी हेडिंग डालना इनडायरेक्ट एनएसआर डालना आपके पास रिएक्शन आती है इनडायरेक्ट एनएसआर
इसका एक ही एग्जांपल है इनडायरेक्ट एनएसआर, वो कौन सा बेटा आपके पास हेलोजन। इस अरे नहीं, नेम रिएक्शन है बेटा यहाँ पे दाव प्रोसेस, ताऊ नहीं प्रोसेस करवाया बेटा, दाव ताऊ ताऊ की जो प्रोसेस है, पुराने जमाने का कोई ताऊ है बेटा। जैसे आजकल बेबी को क्या पसंद है बेटा, ताऊ को भी पता है कि बेबी को क्या पसंद है, तभी वो वहाँ से निकले बेटा। कैसे करते हैं, इंसान को बेस पसंद है किसको, शाम को बेस पसंद है। ये कौन है बेटा आपके पास, क्लोरोबेंजीन है। कौन है आपके पास, क्लोरोबेंजीन। मेरी बात सुनो तो बस, बेंजीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसी होती है, ज़्यादा होती है। मुझे बताओ बेंजीन के पास न्यूक्लियोफाइल अटैक आसानी से मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल आता है ना बेंजीन के पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक मारना बहुत मुश्किल है इसके पास। लेकिन एक ऐसी रिएक्शन है जिस रिएक्शन का नाम क्या बेटा, डॉक प्रोसेस। ये रिएक्शन क्या शो करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव। इस बेंजीन से मुझे इस अंदर वाले न्यूक्लियोफाइल को हटा के बाहर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, तो आपके बस की बात नहीं है बेटा। ठीक है, इस कल्लो में ऐसे धक्का मार के बाहर निकालना, तो इस कल्लो को धक्का मार के बाहर कौन निकालता है बेटा, आपके ताऊजी निकालता है। ताऊजी आपको क्या सिखाते हैं, कहते हैं इसके अंदर बेस डालो, क्या डालो, बेस Na, और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। 623 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, और साथ में उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ता है। कितने एटीएम का बेटा, 300 एटीएम। छोटा मोटा प्रेशर नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपका जो हवा है कितना प्रेशर लगाती है आपके ऊपर बेटा, 118 प्रेशर होता है आपके ऊपर हवा लगा के। 118 कितना होता है, आइडिया है तुम्हें, 118 प्रेशर कितना होता है, जैसे 1 kg तुम्हें आइडिया, 1 किलो इतना होता है। 1 kg किसी का तो आइडिया है तुम्हें, हल्का सा कितना वेट है इसका तो आइडिया है। 118 प्रेशर कितना होता है, हवा आपके ऊपर कोई आपको फील हो रहा है, वो प्रेशर लगा रही है आपको, नहीं फील हो रहा है। तो कैसे फील करना आप लोगों ने, जैसे वो कांच वाला शीशा होता है ना आपके पास, टेबल वगैरह होते हैं आपके पास, कांच वाले टेबल होते हैं, चिपकू सी ऊपर रखा होता है, प्लास्टिक से चिपकू सी होते हैं। जब कांच के उन चिपकू के ऊपर से हटाते हो, क्या कांच मिट्टी में हट जाता है बेटा, जोर लगाना पड़ता है ना बेटा आपको। तो होता क्या है, जैसे वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रही है, चिपकू है आपके पास, ये चिपकू है, इसके ऊपर आपने क्या रख दिया बेटा, कांच का गिलास रख दिया। तो जैसे कांच का गिलास रखते हो ना, तो उसमें से हवा निकल जाती है, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब जब आप उसको उठा रहे हो कांच को, तो किसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो, तो ऊपर कौन दबाव डाल रहा है, हवा दबाव डाल रहे हो। 2-3 बंदे आते हैं, तुम जाके मतलब वो ऊपर की तरफ उठता है, समझ गए भाई। सर बात उठा नहीं उठा बेटा, ठीक है सर। तो 180 कितना है, अरे 180 कितना है, तो देखना क्लास 380 कितना होगा, 380 थोड़ा होगा, बहुत ज़्यादा होगा बेटा, बहुत ज़्यादा होगा। 623 केल्विन में बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है, ठीक है पॉइंट बेटा। तो इतना टेम्परेचर, सुनो क्लास प्लीज, अरे इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर डालेंगे तो जाके ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट कौन सा आपका नेगेटिव, ये बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल इस अंदर वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करे। इतना आसान काम नहीं है कि नेगेटिव चार्ज का बेंजीन पे अटैक करना। बेंजीन के पास पहले से कौन होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, नेगेटिव ही पोजीशन होती है। लेकिन ताऊ ने आपने बोला कि अगर आप इतना हीट करोगे उसको, इतना दबाव डालोगे, और बेबी को पसंद भी क्या है बेटा, बेस ये डालते बेबी वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे रिमूव होते हैं ना यहाँ पे, तो आपके पास कल्लो हटा के यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका ओरिजिनल। लेकिन यहाँ पे बेस है, फिनोल का नेचर होता है एसिडिक, तो ये फिनोल की फॉर्म ही नहीं बनेगा, एच हट के यहाँ पे क्या लगेगा आपका, Na लगेगा, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा आपके, सोडियम फिनॉक्साइड। इसके अंदर अब हम क्या डालेंगे, आपका डाइल्यूट HCl डालेंगे, तो आपकी जो कल्लो है वो किसको लेके फरार हो जाएगी, Na को। तो यहाँ से Na से बाहर आपका OH लगेगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। बना सकते हो, देखो अगर एक ही स्टेप में करनी हो आपने, कोई बच्चा ये चाहता है कि हम इनको उत्तर नहीं कर सकते, हम लोग तो कल्लो को 2 स्टेप में नहीं हटाएंगे, हम तो एक ही स्टेप में हटाएंगे। तो 623 केल्विन टेम्परेचर आएगा, दूसरा प्रेशर कितना डालोगे, 300 atm, ये पूरा एक ही। सेकंड स्टेप पे इसमें डाइल्यूट HCl डाल देना यहीं पे, तो आपकी कल्लो हटके यहाँ पे क्या लगेगा आपका OH। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दो ऐसे बंदे को पता होगा।
दाव प्रोसेसर बेटा है। यस सर। वैसे नहीं है सर। अब मेरी बात सुनो, एक बात बताना क्लास में लीजिए सभी। कभी तो एक बात बता, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस पे अटैक क्यों नहीं मार पा रहा है? ये बेंजीन पे अटैक क्यों नहीं मार पा रहा सारा? बेंजीन पे नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। बेंजीन के पास भी कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। तो न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पे इसके साथ अटैक नहीं मार पाता क्योंकि उसकी रिपल्शन होगी नहीं, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा है, दोनों में रिपल्शन होगी, इसके साथ अटैक नहीं मार पा रहा, इसलिए इतना ज्यादा टेंपरेचर, इतना ज्यादा प्रेशर देना पड़ता। अगर मैं किसी तरीके से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा, क्या कर रहे हो? अगर मैं इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच लूंगा तो बेंजीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा आपका? पॉजिटिव आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना कैसा हो जाएगा आपका? आसान हो जाएगा। तो आप लोगों की बस की बात नहीं है, बार बार जो ताऊ को बनाएंगे ताऊ ऐसा करेगा, गर्म करेगा, प्रेशर डालेगा। तो आप पर ताऊ कहता है कि तुम लोग ऐसे करो कि बेंजीन से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन खींच लो, निकाल लो तुमको, तो हमारे से अटैक ऐसे मरवाया नहीं जाएगा। तुम इससे इलेक्ट्रॉन खींच लो थोड़े से, फिर न्यूक्लियोफाइल पे इस पर अटैक करवाओ। थोड़ा कम नहीं देना पड़ेगा, है प्रेशर नहीं देना, लेकिन दबाव में डालना पड़ेगा, कम पे गर्म भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा कम गर्म पे ही कर दो, वहाँ से निकल जाएगा। चलो इसको मॉडिफाई फॉर्म, ये अगर कहते हैं दाव पुश कर लो तो ये करके दिखाना है आपको। इसकी मॉडिफाई फॉर्म देखना क्लास, अगर मैं इसी रिएक्शन को, इसके मॉडिफाइड फॉर्म देखना, अगर मैं इसी रिएक्शन को क्लोरो है पैरा पे NO2 ग्रुप लगा दूं और इसके अंदर क्या डालते हो बेटा? पहले स्टेप पे NaOH, जो रिएक्शन 623 पे हो रही थी ना NO2 ग्रुप का, तो पहले NO2 ग्रुप का इफेक्ट देखना क्लास। NO2 ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है आपको पता? -R -I होता है, -R माइनस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव। जो रिएक्शन 623 पे हो रही थी, एक NO2 ग्रुप लगाते ही वही रिएक्शन 443 केल्विन टेंपरेचर पे होनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रेशर मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर, तो मतलब सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HC डालेंगे तो कर लो क्या हो जाएगी, वहां से एक क्या लग जाएगा आपका? OH। कर सकते हो नहीं कर सकते? अगर आप क्या करते हो इसी के अंदर, अरे प्लीज बातें नहीं, इसी के अंदर अगर आप क्या करते हो, दो NO2 ग्रुप लगा दो, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, जो रिएक्शन 443 की हो रही थी, दो NO2 ग्रुप लगाने पे वही रिएक्शन 368 केल्विन पे चली जाएगी। मतलब NaOH डालना पड़ेगा इसके अंदर और 368 टेंपरेचर पहले स्टेप पे ये, सेकंड स्टेप पे क्या डालोगे इसके अंदर? डाइल्यूट HCl, तो कर लो हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? OH, जो NO2 लगे साथ में लगेगा। अगर आप क्या चाहते हो, किसी ने क्या किया, 3 NO2 ग्रुप लगा लिए, दो ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि जब कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लगता है तभी उसका -R -I काम करते हैं। और इसके अंदर तो भाई बेस डालने की जरूरत है, गर्म पानी डाल दो इसके अंदर, है गर्म पानी, वार्म पानी भी डाल दोगे तब भी कर लो हट के क्या लग जाएगा वहाँ पे? OH। लेकिन ना क्लास, ये कौन सा एसिड बन गया आपके पास? एक फेमस एसिड बन जाता है, जिस एसिड को क्या बोलते हैं आपका? पिक्रिक एसिड का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड आप ऐसे भी बना सकते, कर सकते हो नहीं कर सकते? लिखो छोटा सारा का सारा लिखना क्लास से। इसके बाद एक नोट बना के लिखना, टॉफी खिलाई आज क्या मैंने देखो कौन से फ्लेवर? अरे हंसने की क्या बात है इसमें? टॉफी याद ली तूने? और कहीं नहीं होगी सर इसको, कॉफी का। ये टॉफी थैंक यू बोल रहे सर। 10 रुपए की टॉफी है ये।
ज़्यादा 10 रुपये की है ये, ऐसी वैसी टॉफी नहीं है ये। ऐसे टॉफी मिली क्यों बेटा तेरे को? खुश कर दिया तेरे को। ऐसे बड़े बड़े प्राइज मिलने स्टार्ट हो गए वापस। डेली इकोनॉमिक प्राइज इसको चलो सही है, वो वाली टॉफी मार जो भी खा रहे लो इसमें नोट बना के लिखना है। देखो क्लास नोट बनाना। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रॉन ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रॉन ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रॉन ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन increase the reactivity of halogen. The presence of electron group at ortho and para position increase the reactivity of halogen. Increase the reactivity of halogen. Increase the reactivity of halogen towards NSR. तो इसके ऊपर NSR की रिएक्टिविटी को बढ़ जाएगी। वैसे तो बेंजीन के ऊपर मेनली कौन आता है आपका? इलेक्ट्रोफाइल आता है। इकलौती एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपका कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। कर सकते हैं? अरे नहीं, इतना तो इसके अंदर बताना क्लास समझना, ये बताना इन दोनों में से, इन दोनों क्लोरोबेंजीन में से कौन एनएसआर रिएक्शन फास्ट देगा? एक ये दो क्लोरोबेंजीन आपके पास, इसके साथ उसने NO को ग्रुप लगाया, इसके साथ उसने ग्रुप लगाया, तो मुझे बताइए न्यूक्लियोफाइल इस तल्लों को फटाफट निकाल लेगा, इस तल्लों को फटाफट निकाल लेगा, इस वाले को निकाल, इस वाले में कैसे करते हैं? इसका -R इसका कैसे करते हैं? आपको +R से इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ेगी बेंजीन पे, नेगेटिव अगर ज़्यादा आएगा बेंजीन पे तो नेगेटिव रिवर्स हो जाएगा उसके पास, ग्रुप लगाएगी वो, ठीक है। ये वो पास में ला लेंगे इस ग्रुप की वजह से, ये ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पॉजिटिव वाले ग्रुप को बड़ा टाइम आएगा। तो इन दोनों में से अगर रेट पूछा जाए, रेट ऑफ NSR का किसका फास्ट है, तो ये इसका NSR का फास्ट है, इसमें बिल्कुल इस क्लोरोबेंजीन पता लग गया। लिख लेना एग्जांपल थोड़ा सा नीचे ऐसे प्लस और माइनस इस तरीके से डाल कर लोगे बेटे सारा सीन ये बन के इनडायरेक्ट एनएसआर रफ कर दो। ये आपका इनडायरेक्ट एनएसआर जिसमें इसको करवाना तुमने करवाया, इसके बाद डालना डायरेक्ट एनएसआर। डायरेक्ट एनएसआर के अंदर दो मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले SN1 पढ़ाया जाता है आपको, एक कौन सा पढ़ाया जाता है आपको? SN2 पढ़ाया जाता है। इसके अंदर लिखना सम इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखना, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ से हम कभी स्टार्ट करते हैं, जिससे कि कनेक्ट कर देते हैं आज, ठीक है। क्या हो गया?